दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क। बाबू टाइम एंड वर्क में हम लोग टाइप बाय टाइप क्वेश्चन पढ़े हैं और आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो मिसलेनियस है और मिसलेनियस का पहला नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग करेंगे। और बाबू अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और बाबू वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो तो आप देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। देखिए मिसलेनियस का ये क्वेश्चन नंबर पहला है। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बाबू और इसे हम लोग बनाएंगे। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन में आपको दिया गया है दो कामगार ए और बी किसी काम के लिए लगाए। यदि ए अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें अब ए तथा बी मिलकर काम करते हैं 8 घंटे अधिक लगेगा। यानी देखिए यहाँ पे बाबू ए प्लस बी मिलकर जितना समय में करता है ए को बाबू इससे 8 घंटे अधिक लगेंगे। अगर ए प्लस बी को x घंटे लगता होगा तो इसको लगेगा x प्लस 8 घंटे। फिर आगे बोला यदि बी अकेला काम करता तो उसे उस समय से जिसमें ए और बी मिलकर करते हैं 2 घंटे अधिक लगेंगे। तो ए प्लस बी x घंटे में करता है तो बाबू बी करेगा तो इससे 2 घंटे अधिक लगेगा, मतलब x प्लस 2 लगेगा। ठीक है। और देखिए हम लोग पढ़े ए इतना समय में कर रहा है बाबू, बी इतना समय में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना समय में करेगा। ए इतना समय में और बी इतना समय में करता है तो बाबू दोनों मिलकर इस काम को कितना समय में करेगा। हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेना सीखे बाबू। इन दोनों का एलसीएम आप ले लीजिएगा तो x प्लस 8 इंटू x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है बाबू। अब देखिए इससे इसमें भाग दीजिएगा तो ये वाला निकलेगा और इससे भाग दीजिएगा तो ये वाला निकलेगा। तो दोनों मिलकर कर रहा है तो दोनों का एक दिन का काम जोड़ देंगे तो बाबू 2x प्लस 10 हो जाएगा। यानी ये जो आया दोनों मिलकर बाबू कितना समय में करेगा। जैसे देखिए थोड़ा सा गौर करेंगे, ए किसी काम को करता है 5 दिन में और बी बाबू किसी काम को करता है 8 दिन में। आप लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 40, 5 8 40, 8 5 40। अब हम लोग क्या करते हैं जो एलसीएम आता है उसमें दोनों मिलकर अगर काम करता है तो दोनों का काम जोड़ के इसमें भागा लगा देते हैं 8 5 13 से। तो अब यहाँ पर भी उसी तरह का होगा, ये दोनों का एलसीएम बाबू इतना आ गया और दोनों को देखिए यहाँ पे जैसे 8 और 5 दोनों जुड़ के भागा लगा ना, तो यहाँ पे ये दोनों जुड़ गया, नीचे डायरेक्ट हम लिख दिए। तो ये दोनों मिलकर इतना समय में करेगा, लेकिन दोनों मिलकर दे दिया है बाबू x दिन में करता है। अब देखिए ये हम लोग डाटा को देखेंगे अगर अच्छे से तो आपसे पूछा बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितना समय में पूरा कर देंगे। तो बाबू दोनों मिलकर तो x दिन में करता है, यानी x का मान निकालेंगे वही आपका आंसर होगा। x का मान निकालेंगे तो x का मान ऑप्शन में दिया होगा। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण आएगा, सॉल्व करेंगे तब आंसर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बाबू निकाल सकते हैं a प्लस बी का मान x है और x का मान ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन पहला हम जैसे 4 है तो x बराबर बाबू अगर हम लोग 4 रखते हैं तो दोनों तरफ जो है सो इक्वल पूरना चाहिए ना। इस समीकरण अगर 4 रखने पर बराबर हो गया तो आपका 4 लेना सही है, x का मान 4 होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे 4 रखेंगे तो बाबू 4 और 8 12 और 4 रखेंगे तो 4 2 6 तो 12 6 72। अब देखिए 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 और 10 18 तो 72/18 काटेंगे तो 4 और x बराबर बाबू 4। तो दोनों तरफ 4 4 पूरी गया। इसका मतलब ये x बराबर 4 जो है इस ऑप्शन को, ये ऑप्शन जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी बाबू फॉलो कर रहा है। इसलिए बाय ऑप्शन हम लोग 4 आंसर हो गया, बात खत्म। इसे सॉल्व नहीं करना पड़ा, द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं करना पड़ा, नहीं तो आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा। वैसे देख रहे हैं एक लाइन लिखे और ऑप्शन से चेक करके बाबू तुरंत आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे। तो हमें देखना क्या है, जो कम से कम समय कैसे लगेगा, कहां समय हम बचत कर सकते हैं। क्योंकि बाबू एग्जाम में आपको समय की प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन कितना बनाने आता है ये मायने नहीं रखता, आप कितना कम समय में क्वेश्चन को बना लेते हैं ये मायने रखता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे
क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए बाबू आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा में, और जैसा कि देख रहे हैं सभी आदमी, देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर ये है दूसरा। ए उतना काम अकेले कर सकता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं, और बाबू ए प्लस बी मिलकर जो है काम को करता है 9 घंटे 36 मिनट। इस 36 मिनट को भी घंटा में बाबू चेंज कर लीजिएगा तो आ जाएगा मिला के दोनों को जोड़ के 48/5 घंटे। और सी अकेला इसी काम को करता है बाबू 48 घंटे में। एलसीएम लेंगे 48 आएगा। अब 48/5 से इसमें भागा लगाएंगे तो 5 निकलेगा। अब 48 से इसमें भागा लगाएंगे तो बाबू 1 निकलेगा। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं तीनों मिलकर बाबू ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर जो है 5 1 6 रुपया कमाते हैं। तो अब जिसमें ए बराबर बोला बी प्लस सी, ए जितना कमाएगा तो बी और सी मिलकर कमाएगा, मतलब 6 में 3 इसका होगा तो अकेला 3 ए का हो जाएगा। अब देखिए आप ही बताइए, सी का 1 है, सी का बाबू 1 है और सी का 1 है, सॉरी यहाँ पे सी का 1 है, सी का 1 लेंगे तो बी का कितना होगा? तो सी का बाबू 1 है और बी और सी मिलाकर 3 पता है, जिसमें से सी का 1 है तो बी का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी बी एक दिन में 2 काम करेंगे। तो आपको बताना है इसमें, बताइए जो बी अकेले यह काम कितना समय में करेगा? यह काम मतलब आप 48 काम बी को करना है, और बी एक दिन में निकल चुका है 2 काम करता है, 2 से भागा लगा देंगे, अब 24 दिन आ जाएगा और आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान है, और ये सब क्वेश्चन बाबू यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बाबू आप लोग वीडियो को अंत तक हमेशा देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, और चैनल को बाबू अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, हम लोग देखेंगे बाबू इसको। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। बाबू देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, और ए अकेला इसे 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। तो बोला बी प्रतिदिन आधा काम करे तो ए और बी मिलकर इस काम को बाबू कितना दिन में समाप्त कर लेगा? एलसीएम हो जाएगा 7, 12 25 7 और बाबू 20 3 60। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए एक दिन में 3 करता है बाबू, ए एक दिन में 3 काम करता है, इसका मतलब बी एक दिन में 2 करता है, तब तो दोनों मिलके 5 पूरेगा ना। ए एक दिन में 3 करता है, ए का निकला बाबू 3 काम और बी का निकल जाएगा 2 काम, दोनों मिलके 5 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन का कहना है बाबू, क्वेश्चन का कहना है ए पूरा दिन काम करेगा तो 3 काम करेगा, और बी जो इसके साथ काम करने जा रहा है वो बाबू आधा दिन काम करता है, और बी पूरा दिन काम करता तो 2 काम करता। बी बाबू पूरा दिन काम करता तो 2 काम करता, लेकिन बी आधा दिन काम कर रहा है तो 1 काम करेगा, यानी दोनों मिलकर एक दिन में बाबू 4 काम ही करेंगे। इसलिए पूरा काम यानी 60 काम करने में ए और बी को कितना समय लगेगा? तो ए और बी मिलकर करेंगे तो बाबू यहाँ पर देख रहे हैं एक दिन में 4 करते हैं, तो 4 से इसमें भागा लगा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ए और बी मिलकर बाबू 15 दिन में काम को समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर हो गया सी। बताइए कहीं से किसी को दिक्कत है? बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान। बस आप लोग वीडियो को हमेशा अंत तक देखिए और धड़फड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको सीख पाएंगे, और जहां भी दिक्कत होता है आप कमेंट करके आप जरूर बताएंगे तो उसको हम सेकेंड वीडियो में रिपीट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बाबू आपको समझना है तो वीडियो को हमेशा अंत तक देखिए, और मेरे चैनल पे अगर आप देख रहे हैं तो बाबू प्ले लिस्ट में जाकर जो भी चैप्टर को पढ़ना है, अभी उसमें कंटेंट पूरा नहीं हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही जल्द डेली वीडियो अपलोड इस तरह से 2-2 होगा बाबू, तो बहुत ही जल्द वहाँ पे ऑल चैप्टर का कंटेंट आपको मिलेगा। तो अभी फिलहाल जो ही अपलोड हो रहा है उसको चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 से हर एक वीडियो को देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा और कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बाबू चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? देखिए बाबू ये है क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है
किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय से ए 5 घंटे अधिक लेता है। यदि एक साथ काम करके वे 6 घंटे में पूरा करते हैं तो ए स्वतंत्र रूप से काम को कितना समय में पूरा करेगा। अब देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखिए ए और बी है, ठीक है बाबू, ए और बी है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ए और बी है। बोला क्वेश्चन में किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय से ए 5 घंटा अधिक लेता है। बी अगर लेगा x घंटे तो मतलब ए लेगा बाबू x प्लस 5 घंटे। अब दोनों मिलकर करेगा तो देखिए दोनों मिलकर करेगा तो एलसीएम जो होगा यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए बाबू इससे भागा दीजिएगा उसमें x प्लस 5 से तो x निकलेगा और x से भागा देंगे तो x प्लस 5 निकलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दोनों मिलकर बाबू, दोनों मिलकर, अब देखिए दोनों मिलकर जो काम करेंगे वो टोटल काम है x इंटू एक्स प्लस 5, कुल काम इतना है। अब दोनों मिलकर जब करेंगे, दोनों मिलकर, तो एक दिन में दोनों मिलकर करते हैं कि दोनों को जोड़ देंगे तो 2x प्लस 5, यानी दोनों मिलकर a प्लस b मिलकर काम को इतना दिन में बाबू समाप्त करेंगे। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार दिया गया दोनों मिलकर जो करते हैं तो 6 घंटे में पूरा करते हैं, बराबर में 6 हो गया। अब बाबू इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्रॉस गुना कर लीजिएगा, इधर बाबू हो जाएगा 2x यानी x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x और उधर गुना कर देंगे बाबू 6 गुना 12x प्लस 6 पचे 30। अब इधर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 बराबर 0। अब बाबू ये द्विघात समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो हम लोग थिंक आउट डायरेक्ट कर लेंगे x बराबर क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 30 है तो 30 एकम 30 को ऐसा तोड़िए जो ये फॉलो करे, 7 को फॉलो करे। तो देखिए थिंक आउट कर रहे हैं -10 और प्लस में 3 वाली, -10 और प्लस 3। अब देखिए -10 और प्लस 3 लेंगे तो -7 आ जाएगा जोड़ने पे, और -10 और प्लस 3 को गुना करने पे -30 भी आ जाएगा। तो x का जो मान होता है बाबू चिन्ह बदल कर होता है, माइनस में जो सोचे वो प्लस में होगा और जो प्लस में सोचे हैं वो माइनस में होगा, तो माइनस वाला कट जाएगा, यानी x बराबर 10 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए वैसे आपको द्विघात समीकरण बाबू सॉल्व करने आता होगा, द्विघात समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा। वैसे हम डायरेक्ट निकालना बता दिए। अब देखिए x बराबर आया 10, यानी b करता है x दिन में तो b का हो गया 10 दिन, और बाबू a करता है x प्लस 5 दिन में, तो इसलिए a का पूछा था तो a का है बाबू कितना, x प्लस 5 दिन था और x का मान 10 है तो 10 5 बाबू कितना हो जाएगा 15 दिन। a पूरा काम को कंप्लीट करेगा 15 दिन में। बिल्कुल आसान है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है, बस वीडियो को अंत तक आपको देखना है। बाबू आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको मेहनत करना है, या हंस के करिए या जैसे करिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको वापस लौटना पड़ेगा आपके लाइफ में बैक के तरह, बैक हो जाना पड़ेगा, आगे बढ़ के भी बैक हो जाना पड़ेगा जब आप मेहनत नहीं करेंगे। तो इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, हमेशा मेहनत कीजिए, रात दिन बाबू एक कर दीजिए। जब सिलेक्शन हो जाएगा तब वो मजा आपको आएगा जो कभी सोचे भी नहीं होंगे, और वो खुशी आएगा जो कभी नहीं सोचेंगे। इसलिए अभी थोड़ी सी त्याग आपके लाइफ में निखार ला देगी, इसलिए थोड़ी सी त्याग करना है और वीडियो को अंत तक देखिए और चैप्टर का कंसेप्ट लीजिए और चैप्टर को बनाइए अच्छे से, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब टेस्ट दीजिए। इस स्पीड बढ़ेगा बाबू आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे समय के साथ, टाइमिंग के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये है आपका वो क्वेश्चन नंबर 5। अब देख रहे हैं यहाँ पे a एवं b बाबू दिया गया है, a एवं b किसी काम को 5 दिनों में करते हैं, यानी a प्लस b जो है बाबू किसी काम को 5 दिनों में करते हैं, और b एवं c इसी काम को करते हैं बाबू 7 दिनों में, और a और c इसी काम को करते हैं 4 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 7 × 35 चौके बाबू 140, 5 से भागा लगाइएगा बाबू 28 होगा, इससे लगाइएगा 20 होगा, और 4 से लगाइएगा 35 होगा। यहाँ तक में किसी भाई को दिक्कत है क्या?
बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए बाबू यहाँ पे अब गौर करना है। अब क्वेश्चन में बोला बताइए तीनों में से किसे अकेले काम करने में सबसे कम समय लगेगा। तो आप लोग बाबू जानते हैं जिसका क्षमता ज्यादा होता है, यानी जिसका मान एक दिन में जो ज्यादा काम करेगा उसको कम समय लगेगा, जो काम करेगा एक दिन में सबसे ज्यादा उसको समय सबसे कम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे गौर करना है, ये पूरा लेते हैं, ये जोड़ते हैं तो 2a 2bc 2c इस तरह से आता है। तो a प्लस बी, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो a प्लस बी का मान हमें ये जोड़ने पे पता चल जाएगा, ठीक है। a प्लस बी का मान बाबू जो भी आए। अब देखिए तो आपको पता है जो एक दिन का काम जिसका बाबू क्षमता ज्यादा, एक दिन का जो काम होता है वही क्षमता होता है। a का क्षमता अगर ज्यादा है तो a को सबसे कम समय लगेगा। अगर बाबू b का क्षमता ज्यादा है तो b को सबसे कम समय लगेगा। अगर c का क्षमता ज्यादा है तो बाबू c को सबसे कम समय लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो a का मान अगर ज्यादा आ रहा है, a का मान ज्यादा आ रहा है तो a को कम समय लगेगा। अब देखिए जैसे तीनों को मिला के जितना भी आए, तो अब देखिए a प्लस बी का मान 28 है। तीनों a प्लस बी प्लस सी में से जितना कम घटाइएगा मान उतना ज्यादा आएगा। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी में से अगर सबसे कम तो 20 है, अगर 20 घटाएंगे तो ज्यादा मान आएगा, 28 घटाएंगे तो कम आएगा, 35 घटाएंगे तो और कम आएगा। तो सबसे ज्यादा मान कब आएगा जब 20 घटाएंगे, और 20 घटाने का मतलब b प्लस सी को घटाएंगे। तो a प्लस बी प्लस सी में से b और c को घटाएंगे तो बचेगा a, मतलब बाबू a का मान ज्यादा आएगा। कंफर्म है, बिना घटाए हुए बिना सॉल्व किए हुए हम लोग कॉमन सेंस से निकाल लिए जो a का मान सबसे ज्यादा आएगा। a का क्षमता बाबू सबसे ज्यादा आएगा, इसलिए a को सबसे कम समय लगेगा। ऑप्शन नंबर हो गया। देखिए तीनों को जोड़िए, ठीक है, इसको जोड़िएगा तो आएगा abc का मान। abc में से 28 घटाना है, 20 घटाना है, 35 घटाना है। तो 20 घटाएंगे तो सबसे ज्यादा मान आएगा, क्षमता ज्यादा आएगा। 20 घटाने का मतलब b और c को घटाएंगे तो a का मान आएगा, और a का मान सबसे ज्यादा मतलब a का क्षमता बाबू सबसे ज्यादा आया, तो a को समय सबसे कम लगेगा। क्लियर। अब चलेंगे बाबू हम लोग अगला क्वेश्चन, और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बाबू ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं दो पुरुष यानी 2 पुरुष और 4 बॉय बाबू किसी काम को करते हैं 10 दिन में, और इसी काम को 4 पुरुष और बाबू यहाँ पे इसी काम को 4 पुरुष और 5 बॉय, इसी काम को 4 पुरुष और 5 बॉय करते हैं 6 दिनों में। अब देखिए 2 पचे 10, 2 दिया 6, 5 से करेंगे 5 गुना 10 पुरुष प्लस 5 चौके 20 बॉय बराबर 3 चौके 12 पुरुष प्लस 5 दिया 15 बॉय। अब देखिए बाबू गौर कीजिएगा, 12 पुरुष में से 10 पुरुष घटेगा तो 2 पुरुष बचेगा, और 20 बॉय में से 15 बॉय घटेगा तो 5 बॉय बचेगा। पुरुष रेशियो बॉय इधर आएगा तो 5 और अनुपात 2 उधर चला जाएगा। पुरुष और बॉय में बाबू रेशियो जो होगा 5 अनुपात 2 का होगा, ठीक है। ये भी हमसे पूछा था, और बीच में आपको ये जो दे दिया क्वेश्चन में जो 40 रुपया हो तो पुरुष का दैनिक मजदूरी 40 रुपया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दिया हमको मजदूरी थोड़ी ना पूछ रहा, यहाँ पे पूछा एक पुरुष और लड़कों की दैनिक मजदूरी का अनुपात, तो बाबू इसका जो क्षमता निकला इसी के अनुपात में मजदूरी बढ़ता है। तो हमें मजदूरी पूछता तो 40 रुपया का यूज करेंगे, इसमें इसका इतना है तो इसका कितना होगा, लेकिन अनुपात से पूछा तो मजदूरी का यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। देखिए बाबू ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि सभी आदमी देख रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया a एवं b काम को 30 दिनों में करते हैं, यानी देखिए बाबू a प्लस b किसी काम को करते हैं 30 दिनों में, b और c करते हैं इसी काम को बाबू 24 दिन में, और a और c इसी काम को करते हैं 20 दिनों में, ठीक है। ऐसा दिया गया। तो अब देखिए यहाँ पे एलसीएम सबसे पहले ले लीजिए बाबू 120, 30 चौके 120, 24 पचे 120 और 20 छके 120, यहाँ तक कंप्लीट है।
अब देखिए आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कहता है, सभी मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं और तब बी एवं सी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को करने में ए को कितना समय लगेगा? तो पहले बाबू सबको इसको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िएगा तो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए जोड़ेंगे 6 5 11 4 15 बराबर में हो जाएगा कितना? 15। अब देखिए 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 15/2 या 7.5 लिख सकते हैं आप इसको, 7.5। तो a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया बाबू 7.5। 7.5 को 15/2 ये लिखिए, अच्छा रहेगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसमें करना क्या? अब भाई इसमें करना क्या? 10 दिन तक सभी मिलकर काम किए, तीनों मिलकर 10 दिन तक, अब तीनों मिलकर करते हैं ए बी और सी, तीनों मिलकर 10 दिन तक किए। 10 दिन में बाबू ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 10 दिन में 15/2 गुने 10, 2 5 10, 15 5 75 काम बाबू कर लिए। ये लोग कितना काम किए? 75 काम कर लिए और टोटल काम है 120। तो अब बचा कितना? अब बचा आपके पास शेष काम बाबू 45। शेष काम बच गया आपके पास 45 और इस 45 शेष काम को अब करेगा कौन भाई? तो ए करेगा, क्योंकि बी और सी छोड़कर चले जाते हैं तो ए करेगा। तो आपको देखना पड़ेगा ए एक दिन में कितना काम करता है, तब ना एक दिन के काम से उसमें भागा लगाएंगे और आपको पता चल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ए का एक दिन का बाबू काम निकालने के लिए बी और सी, देखिए ए का निकालने के लिए बी और सी को उसमें घटाना पड़ेगा। बी और सी को उधर जाके घटा लेंगे तो ए का निकल जाएगा और बी और सी का बाबू 5 है तो 5 उधर जाके 7.5 में से घट जाएगा 5 तो 2.5 बचेगा। 2.5 ए का बाबू एक दिन का काम 2.5 दशमलव उड़ा दीजिए ऊपर 0। अब देखिए 25 से इसको काट लेंगे, 16 2 18 बार में ये कट जाएगा, मतलब आपको 18 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं ए में आंसर है 18 दिन। तो यहाँ पर पूछा था जो शेष काम बचेगा भाई वो ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो आंसर आ गया 18 दिन। तो चलिए भाई हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर, तो बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, यदि 8 आदमी और 12 लड़के एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। देखिए बाबू 8 मैन प्लस 12 बॉय एक काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। अब तो इससे तिगुना काम, अब इससे तिगुने काम को 40 आदमी 40 मैन 45 बॉय जो है कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे नहीं मालूम है, x दिन मान लिए। इधर जितना काम है बाबू इधर जो है इधर से तिगुना काम है, ठीक है। काम हमेशा नीचे लिखा जाता है। यह मानते हुए कि 16 आदमी, यह मानते हुए कि 16 मैन 8 घंटा में जितना काम करता है उतना काम करते हैं जितना 12 लड़के 12 बॉय बाबू 24 घंटे में 24 आवर में, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या होगा, जो मैन और बॉय का रेशियो आ जाएगा और इसमें हम लोग रखेंगे बाबू और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से कटने वाला बाबू 8 3 24 और यहाँ से 4 3 12 4 4 16, 4 मैन बराबर 3 3 9 बॉय हो गया। अब देखिए बाबू मैन बट्टे में बॉय बराबर 9/4, मैन का मान 9 यूज करेंगे, बॉय का मान 4 यूज करेंगे। मैन का मान 9 लेंगे बाबू तो 9 8 72, यहाँ पे हो जाएगा 72 प्लस, अब बॉय का मान 4 लेंगे, 12 चौके बाबू 48, ठीक है। और यहाँ पे गुने में 12 है और बट्टे में 1 कुछ नहीं है। तो इधर देखिए मैन का मान बाबू 9 यूज करना है, 9 चौक 36 मतलब बाबू 360 प्लस बॉय का मान बाबू 4 है तो 45 चौके 180 और गुने x और बट्टे में बाबू 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गौर करना है हमें, ये क्या करते हैं हम इसको जोड़ेंगे और ये बट्टा में 3 है तो इधर बाबू गुना ही हो जाएगा। अब देखिए ये 72 और 48 को जोड़ेंगे, 72 8 80 बाबू 120 आएगा, 120 गुने 12 है और ये 3 गुना हो जाएगा तो 36 बराबर। इधर देखिए जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 6 14 मतलब 540 540 गुने x। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 18 गुना बाबू 36 होगा, 18 3 54 होगा, फिर 3 से 3 चौके 12 होगा बाबू। x का मान जो आएगा 4 दूनी 8 दिन, आंसर हो गया 8 दिन। ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है, 8 दिन आया। तो यहाँ पर देख रहे थे बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था,
बहुत ही इजी था। हम लोग टाइप पढ़े थे तो बाबू, तो टाइप में भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पर बिल्कुल इजी है। डाटा जो दिया MDH का डाटा है, डाटा को लिख लेना है और कंपेयर जो कर रहा है, इतना मैन जो है इतना घंटे में करता है तो इतना बॉय उसी काम को इतना घंटे में। तो इससे क्या होता है, हमें मैन और बॉय का रेशियो, उसका क्षमता आ जाता है और उसका मान हम लोग समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पे जो चीज निकालना है हमें निकल के बाहर आ जाता है। तो देख रहे हैं वीडियो बहुत ही सुंदर है और आप लोगों ने अगर अंत तक देख रहे होंगे तो जरूर आपको बाबू समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन अगला पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। तो बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर देखिए अंत तक। A और B मिलकर किसी काम को बाबू करते हैं T दिन में, ठीक है, और यदि अकेला A इस काम को करता है T+3 दिन में, पूरा करता है, तो अकेला B इसी काम को T+12 दिन में, यानी B अकेला जो करेगा इसे T+12 दिन में करता है। तो बताइए T का मान क्या है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना, थोड़ा सा। अब देखिए दोनों मिलकर लेंगे इस तरह से, तो दोनों का एलसीएम लीजिए तो T+3 इंटू बाबू T+12 आएगा, ठीक है। अब देखिए T+3 से भागा लगाएंगे उसमें तो T+12 निकल के आएगा और T+12 से भागा लगाएंगे T+3 आएगा। तो अब दोनों मिलकर जो है पूरा काम बाबू करेंगे कितना समय में, तो पूरा काम है T+3 इंटू T+12 और दोनों का एक दिन का काम बाबू जोड़ेंगे तो 2T + 12 3 15। तो दोनों मिलकर इतना समय में करेंगे, लेकिन दोनों मिलकर दिया हुआ है T समय में करते हैं। अब दोनों मिलकर करते हैं T समय में। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण आएगा, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं, क्योंकि T का मान पूछा तो T का मान भाई ऑप्शन में होगा। T का मान T के जगह पे रख के देख लेंगे, अगर इक्वेशन बराबर आ गया तो सही है। अब देखिए जैसे 3 रखेंगे तो 3 3 6 और 12 3 15, 15 6 के ऊपर में हो गया बाबू 90 और 3 रखेंगे तो 3 दूना और 6 और ये हो जाएगा बाबू 15 और 6 21। तो 90 21 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो ये छोड़ देंगे इसको और यहाँ पे देखिए फिर अगला लेंगे जैसे 12, तो 12 लेंगे तो बाबू 12 3 15 और 12 लेंगे तो 24, यानी 15 हो गया और वहां पे गुने में 24 हो गया और बट्टे में 12 ले रहे हैं तो 12 दूना 24 5 29 10 39 हो गया और बराबर में बाबू 12। अब देखिए ये भी आपको सेट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब देखिए बाबू 9 लेंगे तो 9 3 12, 9 3 12 और 9 लेंगे बाबू तो 9 और 12 21 आ जाएगा। जोड़ेंगे दोनों को, गुना करना है ना, गुना करना है और 9 लेंगे 9 दूना 18 5 23 10 33, ठीक है। अब देखिए 23 10 33 आ गया और यहाँ पे बराबर में रखेगा बाबू 9। तो अब देखिए तो भी ये क्या है, 3 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 3 चौके 12। अब कटेगा ही नहीं, यानी इसके बराबर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बाबू T का मान जो होगा नन ऑफ दीज आ जाएगा। वैसे आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा जो T का मान क्या आएगा, क्योंकि ये तोड़ेंगे तो समीकरण द्विघात आएगा और वहां पे सॉल्व करेंगे तो बाबू हमें T का मान आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन से रखने पे बराबर नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब है ये ऑप्शन आपको नन ऑफ दी जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन बाबू, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यानी यहाँ पे 2T + 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए ये है बाबू आपके बीच क्वेश्चन नंबर 10 और देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक शिविर में 3300 आदमी के लिए 32 दिन का भोजन था, जबकि प्रति आदमी 850 ग्राम भोजन करते हैं। 7 दिन के बाद कुछ आदमी और आ जाते हैं। इस टाइप का बाबू पढ़े हुए थे, यानी 3300 आदमियों के लिए भोजन था 32 दिन, लेकिन 7 दिन खाए ये लोग, उसके बाद कुछ आदमी आ गए। तो ये लोग बाबू 7 दिन तक खा लिए, 33 में से यानी 32 में से 7 दिन खा लिए, तो 3300 आदमी के लिए 25 दिन का भोजन बचा हुआ था और भोजन मिलता था एक आदमी को 850 ग्राम, ठीक है। अब क्या हुआ, जो कुछ आदमी और आ जाते हैं, यानी 3300 आदमी थे और इसमें x आदमी और आ गए मान लिए, तब अब भोजन जो है चला 17 दिन
और प्रति आदमी भोजन 850 ग्राम से घट के अब 825 ग्राम मिलने लगा। तो अब देखिए इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपको x का मान आएगा, तो पता चल जाएगा कितना आदमी और आए। तो अब आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कटने वाला है तो हम लोग काट लेंगे भाई। 17 है, 17 से 17 बचे 85, डायरेक्ट 50 हो गया। अब देखिए फिर काटेंगे हम लोग तो फिर कटेगा आगे 25 से काटेंगे तो 8 चौक 32 से 33 बार में ये कट जाएगा और 25 से काटेंगे, 25 से बाबू काटे उसको तो 33 बार में, और 33 से इसको काटेंगे हम लोग तो 100 बार में ये कट जाएगा। अब उधर तो कुछ बचा नहीं भाई, अब इसको गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5000, ठीक है 5000, और उधर हो जाएगा बराबर में 3300 प्लस x। इसलिए बाबू x का जो मान होगा 5000 में से 3300 घट जाएगा भाई 1700, यानी आंसर आपका हो जाएगा 1700। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब चलिए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या कहता है। देखिए ये है आपका बाबू क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आप लोग जैसा कि पढ़ के फील कर रहे होंगे तो इसे हम लोग अब बनाने का काम करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में 5 मिनट में 3 टन की दर से एक वाहक पट्टा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और दूसरा वाहक पट्टा 2 मिनट में 1 टन की दर से सामान को इधर से उधर ले जाता है। देखिए बाबू ये 5 मिनट में, पहला जो है 5 मिनट में 3 टन, ठीक है। तो बाबू 1 मिनट में ये कितना होगा तो 3/5 टन हो जाएगा। और दूसरा ये फर्स्ट वाला था, और दूसरा देखो, और दूसरा वाहक पट्टा यानी 2 मिनट में, दूसरा वाहक पट्टा बाबू 2 मिनट में 1 टन ले जाता है तो 1 मिनट में ये बाबू कितना ले जाएगा 1/2 टन ले जाएगा। अब यहां पर देखिए तो अब क्वेश्चन का कहना है जो 33 टन वाहक पट्टा को इधर से उधर करना और दोनों को मिलकर करना, यानी ए और बी नाम रख लेंगे तो ए प्लस बी मिलकर कितना समय में इधर से उधर कर देगा बाबू। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा दोनों मिलकर जब करेगा तो 1 मिनट में ये इतना है, 1 मिनट में ये इतना है, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना होगा भाई, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम 2 और 5 का एलसीएम बाबू 10 होगा, और ये 5 दूना 10 तो 2 तिया 6 प्लस 2 बचे 10 तो 5 एकम 5, यानी अब देखिए 33 और ये 10 बट्टा में तो पलट के बाबू ऊपर चला जाएगा, नीचे में 6 5 11, 11 तिया 33 यानी 10 तिया हो जाएगा बाबू कितना 30 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका बी कंप्लीट आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही इजी था भाई, टोटल 33 टन सामान को इधर से उधर करना था। अब बोला दोनों वाहक पट्टा मिलके करेगा, दोनों मिलके करेगा, तो जब दोनों मिलकर करेगा तो 1 मिनट में भाई ये इतना करता है, 1 मिनट में ये इतना करता है, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में करेगा 11/10। तो क्या करेंगे 33 में 11/10 से भागा लगा देंगे, 10 पलट के ऊपर जाएगा, काटिएगा बाबू आपको आ जाएगा 30 मिनट, यानी 30 मिनट में दोनों मिलकर उस सामान को इधर से उधर कर देंगे। अब देखिए ये मिसलेनियस है बाबू, और मिसलेनियस में अब आपको जो क्वेश्चन होने वाला है वो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बाबू 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन 11 ही और लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही बाबू, और फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अर्थमेटिक के लेकर जो आएंगे, और अर्थमेटिक में आपका अब न्यू चैप्टर होगा और नंबर सिस्टम का वीडियो भी आपको शाम में अपलोड होगा, और शाम में अर्थमेटिक में न्यू चैप्टर का भी होगा। और नंबर सिस्टम में बाबू अभी एलसीएम एचसीएफ चल रहा है, तो नंबर सिस्टम भी आप जाकर वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर आप शुरू से देखिएगा तो चैप्टर बाय चैप्टर उसमें जो कंप्लीट हो चुका है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है डिवाइजर वीडियो कंप्लीट, यानी कंप्लीट चैप्टर इस तरह से लिखा है। तो आप लोग वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप लोग अच्छे से देखिए चैप्टर बाय चैप्टर, आपको काफी बेहतर लगेगा। थैंक यू बाबू, आज के लिए इतना ही। जय